बच्चों, कक्षा 11 विषय हिंदी, राधा मोहन खरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसा गंज। कबीरदास के पद, जिसमें पदावली का दूसरा पद कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे, दुचते ते दुई थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबत गभांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्जु छुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम झीना। इसमें जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर जो आधारित सारे विकार होते हैं, उन विकारों के नष्ट हो जाने के बारे में बताया है, और साधक को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तथ्य को कबीरदास जी ने आंधी और झोपड़ी के बारे में, आंधी और झोपड़ी का रूपक के द्वारा बतलाया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, माने हे संतो, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। आंधी आने पर जो टटिया लगाई जाती है, जो पर्दे लगाए जाते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। और उसी प्रकार से ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर जितने भी मेरे भ्रम थे, वह सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं, और वास्तविक और अवास्तविक इन दोनों का भेद मैं समझने लगा हूँ कि दुचते के दुई थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा, माने अब माया रूपी जो रस्सी थी वह भी टूट गई और माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे आंधी आने पर क्या होता है बच्चों, जो छप्पर होता है ना, छप्पर में लगी हुई जो थूनी माने खंबे होते हैं, वो खंबे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के होने पर अज्ञानता, मोह, आसक्ति, ये सब खंबे ढह गए। इतना ही नहीं कि तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, माने तृष्णा उसमें छनकर नीचे गिर गई और जो कुबुद्धि थी उसका भंडाफोड़ हो गया है कि जोग जुगुद कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। जो संत लोगों ने इसे बड़ी युक्ति के साथ बांधा है और अब इसमें से एक भी विषय वासना रूपी पानी जरा भी नहीं चू सकता है। यानी अब इसमें मोह अहंकार सब समाप्त हो गया है। किसमें? इस शरीर में से जो मोह अहंकार था वह सब समाप्त हो गया है कि कूड़ा कपट काया का निक्षा, हर की गति जब जानी, माने जब ईश्वर की गति को जान लिया तो इस शरीर में जितना भी कूड़ा और कपट जो था इस शरीर के अंदर वह सब समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? जब हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हो गया कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कि आंधी के पश्चात, आंधी आने के पश्चात जो पानी बरसता है तो उस पानी से क्या होता है बच्चों कि आंधी के बाद पानी पर जो जितनी भी गंदगी होती है वह बह जाती है। उसी प्रकार से जब भक्ति रूपी प्रभु की जल की वर्षा हुई तो उसमें क्या हुआ
कि जो आत्मा थी उस आत्मा का सारा शरीर भीग गया, यानी भक्तिजन सब भक्ति में अभिभूत हो गए, उनकी सारी गंदगी बह गई। के कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। कबीरदास जी कहते हैं जब जल की वर्षा हो जाती है और वर्षा के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहा पाव के दाझे, जल के तृषा बुझाई, भोजन कह मूष जे भाजे तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोला, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आणे, सांची प्रीत विषय मायासु हरि भगतन सु हासी, कह कबीर प्रेम नहीं उपजा, बांधो जमपुर जासी। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु का जो आवागमन है वह मुक्ति पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। मात्र स्मरण करने से, राम नाम का स्मरण करने से, केवल उच्चारण करने से काम नहीं चलता है, बल्कि उसके लिए तो ईश्वरमय होना पड़ेगा। कि पंडित बाद बदलते झूठा, कबीरदास जी कह रहे हैं विद्वानों का यह कहना झूठ है कि राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, कि राम का नाम लेने से ही माने मनुष्य की सदगति हो जाती है, यानी उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, बड़े अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और खाण यानी मीठा, मिठाई कहने से मुख मीठा हो जाता है। कि पावक कहे पाँव दे दाझे, जल के तृषा बुझाई, मात्र अग्नि कह देने से पैर जल जाता है क्या? कभी नहीं होता है। और जल कहने से क्या प्यास बुझ जाएगी? भोजन कहे मूष वह भाजे तो सब कोई तिर जाई, और मात्र भूख लगने पर भोजन कह देने पर, मात्र भूख लगने पर भोजन कह देने पर हमारी क्या भूख शांत हो जाएगी? यदि ऐसा ही हो तो सब लोग इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। नर के साथ सुबह हरि बोले, हर प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ, मनुष्य यदि तोते को पाल लेता है तो वह तोता भी पालतू होकर राम नाम बोलने लगता है, किंतु हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आणे, और यदि वो कभी जंगल में उड़ जाता है तो फिर उसे राम नाम की उच्चारण करने की याद कभी भी नहीं रहती है। साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तन सु हासी, माने सच्चे प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, और हरि भक्त जो हमारा उद्धार करने वाले हैं, जो हमें ज्ञान देने वाले हैं, उन लोगों की हम लोग हंसी बनाते हैं। कह कबीर प्रेम नहीं उपजा, बांधो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जिनमें उत्पन्न नहीं हुआ है, वह मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन में बंधकर यमलोक को जाते हैं और नरक भोगते हैं। इस प्रकार केवल कबीरदास जी ने बताया है, मात्र उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। इसमें बच्चों गे छंद है, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अविधा है, रस शांत है, और अलंकार विभिन्न विभिन्न पदों में अलग अलग हैं, भाषा साधुकड़ी